ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, सोमवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता है भगवान भोलेनाथ को, शिव शंभु त्रिकालदर्शी को। तो आज के इस उपाय में आपको काली मिर्च, चंदन और चावल लेकर विशेष उपाय कर लेना है। करना क्या है, अपना हाथ इस प्रकार से शिवलिंग पर रख देना। उसके बाद जीवन की सारी कामना पूर्ण होगी, चाहे धन संपदा को लेकर हो, नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर या विवाह को लेकर। तो आपके हर क्षेत्र के कार्य बनने लगेंगे, जीवन में चमत्कार होगा। तो सारी कामना पूर्ति के लिए गुरुजी ने बहुत ही अचूक विशेष उपाय बताया ही। कैसे करना ही हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे, कोई एक उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। पहला वाला उपाय जीवन से दुख, समस्याएं और जो परेशानियां हैं उन्हें समाप्त करेगा। इसमें आपको क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है। आपको लेना है चंदन। कौन सा चंदन? लाल चंदन लेना है। स्क्रीन पर देखिए, इस प्रकार से 1 चम्मच लाल चंदन ले लीजिएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्च। कितने दाने लेने हैं? 1 दाना मात्र काली मिर्च का लेना है और हाँ, वो पूर्ण रूप से होना चाहिए। इसी के साथ आपको ज़रूरत है चावल की। कितने चावल के दाने लेने हैं? 1 पूर्ण रूप से चावल का दाना भी लेना है। और आखिरी में हर बार की तरह सामग्री है वो है लोटा। तो तांबे का लोटा लेना। तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। गुरु जी कहते हैं, घर से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करोगे, सारे दोष, परेशानी, समस्याएं समाप्त होगी। जल ले लिया। उसी के साथ जो भी सामग्री हमने बताई है, काली मिर्च, चावल के दाने, ठीक, और लाल चंदन, इन सभी को आपको इस जल के लोटे में डाल देना है। फिर इस जल के लोटे को लेकर आपको नज़दीक के महादेव जी के मंदिर चले जाना है। इस उपाय को आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। उसके बाद उस तांबे के लोटे को उठाना है। धीरे धीरे कर सबसे पहले थोड़ा जल आपको समर्पित करना है। गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए यहाँ पर जल चढ़ा दिया। फिर जल का लोटा उठाना है। दोनों जलाधारी के बीच में जो मोटी सी लाइन होती है, माता अशोक सुंदरी वाली जगह, यहाँ पर थोड़ा जल आपको समर्पित करना है। फिर थोड़ा जल आपको, फिर उस जल के लोटे को उठाना है, थोड़ा जल समर्पित करना है भगवान कार्तिक जी के स्थान पर। फिर थोड़ा जल समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर, कटी वाले भाग पर, ठीक। और आखिरी में पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। पंचाक्षर षडाक्षर ओम नमः शिवाय श्री शानाभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए उसके बाद शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से आपके जीवन में जो भी दुख, चिंताएं, परेशानियां, दुविधाएं चल रही हैं वो समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो शिव पुराण का पहला वाला अत्यंत विशेष उपाय ही जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। ये उपाय आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं हमने 16 सोमवार कर लिए, प्रदोष के व्रत कर लिए, पशुपतिनाथ जो व्रत है वो भी कर लिए, फिर भी भगवान भोलेनाथ हमारी नहीं सुन रहे हैं, कामना इच्छा पूर्ण नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको ये दूसरा वाला उपाय करने से नहीं चूकना ही। क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है? आपको लेने हैं बेलपत्र। कितने बेलपत्र? 1 बेलपत्र लेना और वो बेलपत्र पूर्ण रूप से होना चाहिए, कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है शहद। कितनी शहद की ज़रूरत है? 1 चम्मच शहद आपको ले लेना है। इसी के साथ आपको लेना है लोटा। तांबे का लोटा लेना। तांबे के लोटे में अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और उसके बाद आपको नज़दीक के मंदिर चले जाना है। और अगर आप मंदिर नहीं भी जा पा रहे हो तो ये जितने भी उपाय हैं ये घर से भी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों की घर की परिस्थिति ऐसी रहती है या उनकी उम्र बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो अपने घर से भी उपाय को कर पाएंगी। तो मंदिर में पहुंच जाना और उत्तर दिशा की तरफ मुंह रखकर बैठ जाना। उसके बाद जो जल का लोटा हमने बताया था, उस जल के लोटे को उठाना ही। धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद ये जो शहद हमने आपको बताया था
इस शहद को उठा लेना है काय में, अपनी अनामिका उंगली में। स्क्रीन पर देखिए, ये है अनामिका उंगली, इसमें आपको ये शहद लेना है, ठीक, और अच्छी तरह से आपको लगा देना है या लेपन कर देना है। कहाँ पर? बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है उसके ऊपर आपको इसका लेपन करना है, ठीक। लेपन हो गया, उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है और उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित कर देना। उल्टा मतलब जलाधर डंडी होगी जलाधर की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, और जिस साइड आपने शहद लगाया है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए, ठीक। इस प्रकार से बेलपत्र को समर्पित कर देना। उसके बाद आपको सीधा हाथ उठाना है और बेलपत्र के ऊपर रख देना है, और आपकी जो भी दिल की बात है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना कि हे भोलेनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे अविनाशी, मेरी ये जो कामना है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, हे दयालु, हे कृपालु, हम पर कृपा करें और इच्छा को पूर्ण करें। तो ऐसे दिल की बात कहते हुए ये विशेष दूसरा वाला उपाय कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद धन संपदा में वृद्धि होगी, आपके कार्य बनने लगेंगे, साथ ही साथ जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। तो इस वाले उपाय के लिए जो सामग्री की आपको ज़रूरत है वो ध्यान से देखना। आपको लेने हैं चावल यानी कि अक्षत के दाने। कितने दाने? 108। कितने? 108 गिनकर चावल के दाने ले लीजिएगा। इसी के साथ आपको ज़रूरत है बेलपत्र की। कितने बेलपत्र की ज़रूरत है? एक बेलपत्र आपको लेना है और वो कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो। साथ ही साथ जो अगली सामग्री है वो है शहद, ठीक। तो 1 चम्मच शहद, जो टीस्पून आती है छोटी वाली चम्मच, उस उतना शहद ले लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से, किचन से, मटके से जल भर लेना है। और फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सर्वप्रथम जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बताएं, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। चावल का उपाय करने से आपके कार्य बनने लगेंगे, आर्थिक स्थिति सुधरेगी। बेलपत्र का उपाय करने से आप जो भी मनोकामना है पूर्ण होगी। तो आपको करना क्या है? सर्वप्रथम जो हमने आपको शहद बताया था उस शहद को उठाना है और आपको इस प्रकार से ओम का निर्माण शिवलिंग के ऊपर करना है, ठीक। ओम बना दिया, उसके बाद जितनी भी बाकी सामग्री है उनको समर्पित करनी है। सबसे पहले जो चावल के दाने हैं, एक एक चावल के दाने को उठाना है, शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना, ओम नमः शिवाय मंत्रों का स्मरण करते हुए। उसके बाद जो एक बेलपत्र है उसको उठाना है और उसको भी समर्पित कर देना, डंडी जलाधर की तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ, ठीक। सभी सामग्री समर्पित कर दी। उसके बाद जल के लोटे को उठाना है और शिवलिंग का अभिषेक कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का जाप करते हुए। और वहाँ पर बैठकर आपकी जो भी आर्थिक स्थिति सुधर नहीं रही है वो सुधर जाए, कामना इच्छा पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक विशेष उपाय ही जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। ओम नमः शिवाय।